हमें इस प्रश्नावली में क्या दे रखा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 140 के ऐसे फैक्टर करो जो इससे डिवाइजेबल हो जाए। तो हमें करना क्या है, अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या है, जब कभी भी स्टार्टिंग आपको 2 से ही करना है। अगर 2 से डिवाइड नहीं जाए तो फिर आगे वाली डिजिट आती है 3 से देखो, 3 से भी नहीं जाता है तो 5 से देखो। जिससे नहीं जाएगा उससे आगे वाली डिजिट से हम देखते चलेंगे। अब देखो इसमें स्टार्टिंग में 2 से ही डिवाइड जा सकता है। 2 से डिवाइड कोई किस किस संख्या में जाएगा, जिस संख्या में किसी संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6, 8, अगर ये संख्या किसी संख्या के पीछे आ रही हो या शुरुआत स्टार्टिंग मतलब सिंगल ये आई हो या किसी के पीछे हो तो वो 2 से डिवाइजेबल होगी। ठीक है, अब करना किस तरीके से, देखो 0 आ रही है ना एंड में, तो मैं इसमें 2 से डिवाइड दूंगा तो कितने बार जाए, 7, 2 7 जा 14, तो ये 0 की 0। ठीक है, अब इसमें देखो मैंने क्या कहा था, इसमें 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई संख्या किसी संख्या के पीछे हो वो संख्या 2 से डिवाइजेबल होगी। ठीक है नहीं, इसमें अब 0 भी आई है, फिर दोबारा से इसमें फिर 2 से ही भाग जाना है। तो कितने बार जाएगा, 2 3 जा 6, 1 बचा और ये 10 हुआ और 2 5 जा 10। अब क्या करना है, इसमें 35 में 2 से डिवाइड नहीं जाएगा। अब किससे आगे बाई डिजिट कौन सी आती है, 3 आती है, 3 से भी नहीं जाएगा। 3 के टेबल में 35 नहीं आता और 3 से डिवाइजेबल भी नहीं होगी। 3 के बाद 4 देखो इसी प्रकार से, और 4 से भी नहीं जाएगा तो 5 से जा सकता है। 5 जब किसी संख्या के पीछे अगर 0 और 5 आया हो वो 5 से डिवाइजेबल होगी। बात समझ आ रही होगी। तो 5 7 जा 35। ठीक है, अब 5 के बाद कौन सी संख्या आती है, 6 आती है। 6 का डिवाइड 7 में नहीं जाएगा तो 7 के बाद कौन सी आती है, 7 आएगी। तो 7 का डिवाइड 7 में जा सकता है, 1 आया। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई होगी। अब क्या करना है, इस गुणनखंड को जब तक करना है जब तक 1 ना आ जाए। जब 1 आ जाए वहाँ पर ही डी एंड होगा। तो इसके अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से इसमें, एक तो हमारा जो हमारी ये है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, इसे थोड़ा सा और कर देते हैं। देखो ये 2 और 2 दो बार दिया ना, तो इसकी जब इनटू में हो और सेम संख्या हो तो पावरें ऐड होती है ना, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आगे हमें क्या करना है, दूसरा क्वेश्चन, पहले का सेकंड। ठीक है, पहले का सेकंड ही करना है इसमें। तो अब पहले के सेकंड में क्या दे रखा है, 156 दे रखा है। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे, इसी प्रकार से इसे भी इसी तरीके से करेंगे 156। तो इसमें क्या करना है, देखो मैंने क्या बताया था, अगर किसी संख्या के पीछे ये संख्या आ रही हो वो 2 से डिवाइज हो, देखो यहाँ पर 6 है ना, तो यहाँ 6 आ रही है एंड में, तो ये 2 से डिवाइजेबल है। तो 2 से भाग दो, 2 7 जा 14 और 1 रिमाइंडर बचा और 6, तो 16 है, 2 8 जा 16। ठीक है, और 2 से डिवाइड इसमें 2 3 जा 6 हुआ 19, तो 2 9 जा 19। अब इसमें किसका डिवाइड जाएगा, अब जाएगा इसमें 3 का। देखो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अब देखो इसमें 13 आया, 13 एक अभाज्य संख्या है, इसमें सिर्फ 1 से और 13 से ही डिवाइड जाएगा। तो इसमें क्या करना है हमें, देखो 3 के बाद 4 आता है, 4 से डिवाइड नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं आया, 6 से भी नहीं, 7 से भी नहीं, 8 से भी नहीं, 9 से भी नहीं, 10 से भी नहीं, और 11 12
सिर्फ 13 से इसमें डिवाइड जाएगा, 13 बन जा 13। देखो मैंने क्या कहा था, रिमाइंडर 1 बचेगा, मतलब 1 आएगा वहीं पर इसका डी एंड होगा। तो अभाज्य संख्या क्या है इसका, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कितने आए हमारे इसमें, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो ये हुआ 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। तो इसका आंसर ये हुआ। अब हमारा क्वेश्चन पहले का तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। इसमें हमारे कितने क्वेश्चन दे रखे हैं, 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। आपको अब 3 क्वेश्चन करने हैं। देखो इसमें क्या कर रखा है, 3 8 2 5 ये दे रखा है। तो अब इसमें मैं क्या करूँगा, ऐसे इसी प्रकार से 38 और 2 5। देखो इसमें मैंने क्या बताया था, 5 से डिवाइजेबल कौन सी संख्या होगी, जब किसी संख्या पीछे 5 और 0 आई हो। तो 5 आया तो 5 से डिवाइड जाएगा सीधा, या देखो 2 से स्टार्टिंग करो। सबसे पहले 2 से नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था 0 2 4 6 8 आ रहा होगा, तब तो 2 से डिवाइड जाएगा, अन्यथा नहीं। अब इसमें 3 से देखो, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, और 3 से डिवाइड जा सकता है इसमें, 3 से दो, 3 से डिवाइड देंगे तो क्या जाएगा इसका, 3 बन जा 3, और 3 2 जा 6, 2 बचा, और ये 2 22 हुआ। तो 22 में 2 का भागने, और 3 7 जा 21, और 1 बचा, 1 और 5 15 हुआ, और 3 5 जा 15। अब क्या करना है, अब फिर दोबारा से 3 का ही जाएगा, 3 4 जा 12, और 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब इसमें क्या करना है, इसमें अब 3 का डिवाइड नहीं जाएगा, इसमें जाएगा कितने का पता है, 5 का। 5 8 जा 40, और 5 5 जा 25, ठीक है। अब इसमें कितने से जाएगा, 7 5 से ही जाएगा अभी, 5 से 5 बन जा 5, और 5 7 जा 35। अब इसमें 17 ही से जाएगा, 17 बन जा 17, ठीक है। तो बना, मैंने क्या बताया था, जहाँ 1 आएगा वहीं इसका डी एंड होगा। तो अभाज्य गुणनखंड आए हमारे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। देखो इसमें 2 बार दे रखा है, 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। ये दोनों 5 2 बार दे रखे हैं, और ये दोनों भी 2 बार दे, तो स्क्वायर इसका कर दिया, इसका स्क्वायर, ये सिंगल दे रखा है, जैसा है वैसा ही लिख दिया, ठीक है। हम आशा करते हैं अब तक ये क्वेश्चन हमने समझाए आपकी समझ में आए होंगे। हमें इसी प्रकार से और नेक्स्ट क्वेश्चन करने इसी प्रकार से। देखो इसमें कौन सा करना है, 4वां क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन करेंगे ना, इसी प्रकार से हमें इसी करना है ये 4वां। तो 4th में क्या दे रखा है हमें, इसमें कंडीशन क्या दे रखी है, जो 4th में क्वेश्चन है ये वाला 5005 ये दे रखा है। तो अब इसके हम फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 505। तो इसमें भाग कितने का जाएगा, सबसे पहले आपको देखो इसमें कंडीशन क्या करनी है, इसमें 5 का ही डिवाइड जाएगा सबसे पहले, और किसी का नहीं जाएगा। 5 बन जा 5, 0 0 5 बन जा 5। अब 5 के बाद इसमें 7 का डिवाइड जाएगा, 7 बन जा 7, और 7 4 जा 28 और 7 बन जा 7, 3 के कैरी बचा, और 7 4 28, और 7 3 जा, ठीक है। इतना करने के बाद अब करना क्या है, इसमें 11 का डिवाइड जाएगा, 11 बन जा 11, और 11 3 जा 33, और इसमें अब जाएगा 13 का, तो 1 बार, ठीक है। तो इसके बाद वो कितना हुआ है, अभाज्य गुणनखंड
अभाज्य गुणनखंड कितना है? 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, अब करना है हमें कौन सा क्वेश्चन? इसका लास्ट क्वेश्चन, इस फर्स्ट का लास्ट। ठीक है, अब हमें दे रखा है इसमें 7429। ठीक है, तो इसके फैक्टर हमें करने हैं, तो किस प्रकार से करेंगे? 7429 दे रखा है, तो इसमें सबसे पहले 17 का ही डिवाइड जाएगा। 17, तो 17 का डिवाइड इसमें देंगे। 7 1 7, 7 2 जा 34, 7 51 और 68। ठीक है ना, तो 4/68, और इसका जब पूरे में डिवाइड देंगे, डिवाइड दे के अलग देखना, तो इसमें डिवाइड जाएगा 37 बार। ठीक है, अब 17 के बाद अब इसमें जाएगा 19 का डिवाइड। अब 19 में इसमें डिवाइड है, 19 बन जाए 19, 19 और 38, तो 38 का 2 बार और 19 3 जा 57। ठीक है, अब इसमें 23 बन जा 23। ये सभी अभाज्य संख्याएं आपस में ये इतनी संख्याओं से डिवाइजेबल हैं, तो हमें करना क्या है? ये एक दो बार प्रैक्टिस में डालना है, और प्रैक्टिस में डालो, और अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो तुम्हें ऐसे ही अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो हमें संख्या एक्चुअली में ऐसी जो निकल के आएंगी, तो वो तुम्हें टाइमिंग बहुत ज़्यादा खाएंगी। ये एक्चुअली में हो भी नहीं सकता, हो भी सकता है, पर इसका जो ऐसे यही क्वेश्चन आता है, तो आपको ये इसकी टर्म याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है? अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितना है इसका? 17 इंटू 19 इंटू 23। आशा करते हैं हमने जो ये क्वेश्चन समझाएं आपकी समझ में आए होंगे, और थैंक यू।